नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 20। पाठ 20 का नाम है नन्या सत्याग्रही। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले देखें, आप बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश है। यहाँ जो आप देख रहे हैं तिल का ताड़ बनेगा, यह एक मुहावरा है। ए नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, वे नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगी, वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में नई जो शब्द है वह विशेषण है। सी विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, मोहन नाराज था क्योंकि, इसका सी विकल्प सही है। थानेदार ने चपत लगा दी थी। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, इसका सी विकल्प सही है। मित्रों ने उसका साथ दिया। प्रश्न पांचवा है, ईमानदारी शब्द में संज्ञा है, तो ईमानदारी शब्द में जो संज्ञा है वह भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प इसका सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरना है। छठवां प्रश्न है, बालक मोहन खालिस्तान के सिद्धांतों से प्रेरित था, इसका उत्तर है गांधी जी। खालिस्तान में लिखेंगे हम गांधी जी। सातवां प्रश्न है, मोहन की मां को खालिस्तान ने जाकर सारी बात बताई, इसका उत्तर है गुल्लू। आठवां प्रश्न है, मोहन ने शेरशाह के विरोध के लिए खालिस्तान किया, यहाँ लिखेंगे हम सत्याग्रह। प्रश्न क्रमांक 9वां है, पुलिस वाला शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, तो इस पुलिस वाला शब्द में वाला जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, जब कर्ता किसी कार्य को अन्य के द्वारा संपन्न कराता है, वहाँ पर खालिस्तान क्रिया होती है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, खालिस्तान में लिखेंगे हम प्रेरणार्थक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था, इसका उत्तर है अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है, ये लिखा था। प्रश्न 12वां है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। छात्रों, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, यहाँ लिखेंगे हम 2 अक्टूबर। प्रश्न 13वां है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यहाँ हमने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 14वां है, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अतिधन आचारः बराबर अत्याचारः। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15वां है, पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरों को छांटकर लिखिए। पहला मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, दूसरा है टस से मसना होना और तीसरा मुहावरा है पहाड़ टूट पड़ना। प्रश्न क्रमांक 16वां है, पाठ में आए उर्दू भाषा के किन्हीं 3 शब्दों को छांटकर लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द हमने लिखा है यहाँ सलूक, इसका वाक्य में प्रयोग है हमें किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। दूसरा शब्द है ईमानदार, व्यक्ति का सबसे बड़ा धन ईमानदारी है। तीसरा है दफा, शिक्षक ने बदमाश बच्चों को दफा होने को कहा। इस प्रकार से 3 शब्द हमने उर्दू के लिखे हैं, सलूक, ईमानदार और दफा। 17वां प्रश्न है, किस कारण से शेरशाह ने मोहन को पीट दिया था, इसका उत्तर है दूध की लाइन में पुलिस वाला अपने रौब के कारण आगे बढ़ गया पर किसी ने नहीं टोका। मोहन ने शेरशाह को इस बात पर टोक दिया था, इसलिए शेरशाह ने मोहन को पीट दिया था। प्रश्न 18वां है, जा मारा तो मारा, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो और पिट जाएगा, चल खिसक। ये पंक्तियाँ व्यक्ति के किन मनोभावों को प्रदर्शित करती हैं, लिखिए। इसका उत्तर है ये पंक्तियाँ व्यक्ति के पद और अभिमान के मनोभावों को प्रदर्शित करती हैं कि व्यक्ति पद पाकर सब भूल जाता है कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, 6-8 वाक्य में लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा, अगर हम मोहन की जगह होते तो हम भी पुलिस वाले से यही प्रश्न करते कि हमें बिना गलती के क्यों मारा। क्या पद प्राप्त करने से कोई भी किसी को भी बिना गलती के मार सकता है। क्या आम आदमी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया है, और यही इंसानियत है। आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां, शेरशाह को बाबा फरीद ने क्या समझाया होगा जिससे शेरशाह का हृदय परिवर्तन हुआ।
इसका उत्तर है शेरशाह को बाबा फरीद ने सच्चाई बताई होगी, बच्चे की कोई गलती नहीं है, तुम बच्चे के मनोभावों को समझो, उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लो, यही बातें हुई होंगी जिससे शेरशाह का हृदय परिवर्तन हुआ। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 20 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।